टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से पानी की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पिछले 1.5 महीने से लगातार हम महाजल संकट को लेकर अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह के हालात सोलन शहर में हैं। पिछले 4 दिनों से की बात करें तो पिछले 4 दिनों से जल शक्ति विभाग से लगातार भरपूर मात्रा में नगर निगम को पानी मिल रहा है और उसी का ही परिणाम है कि अब एक बार फिर से हालात सुधरने शुरू हो चुके हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज शहर के कई क्षेत्रों में चौथे दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो रही है। हालांकि 16 सितंबर को भी ऐसा देखने को मिला था कि चौथे दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से हालात बिगड़ गए थे। कारण था कि जल शक्ति विभाग से पानी की कम आपूर्ति होनी शुरू हो गई थी और उसके बाद जो बिजली का एक कट पूरा दिन लगा रहा तो उसके कारण हालात बद से बदतर बन गए। लेकिन उसके बाद से आपूर्ति में सुधार हुआ, क्योंकि आजकल गिरी पेयजल योजना हो चाहे अश्विनी पेयजल योजना हो, दोनों से लिफ्टिंग काफ़ी हो रही है। और दूसरा यह है कि अब बारिश का दौर भी ख़त्म हो चुका है, गाद की भी कोई समस्या नहीं है। तो उसी का कारण है कि पिछले 3-4 दिनों से पानी की आपूर्ति बेहतर होने से कई क्षेत्रों में आज चौथे दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है और आज हो रही है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में आज पानी मिल रहा है, हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसे क्षेत्रों जहां पर 5वें दिन पानी की आपूर्ति हो रही हो। पिछले कल तक प्रदेश के सोलन शहर के जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति हुई थी वो 7 से 8वें दिन हुई थी, लेकिन आज से चौथे और 5वें दिन कई एरिया में पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। और हम उन एरिया के नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन एरिया को पानी पिछले दिनों कब मिला था। लेकिन पिछले 1.5 महीने से पेयजल महासंकट सोलन शहर में गहराया हुआ है। हालांकि पिछले 3 महीने हो गए, जुलाई का महीना भी अगर उसमें ऐड कर दिया जाए, और उससे पहले भी कोई हालात अच्छे नहीं थे, चाहे जून का महीना हो या मई का महीना हो। लोगों को छठे या 7वें दिन उस दौरान 5 से 7 दिन के बीच में पानी मिल रहा था। लेकिन जुलाई के महीने में स्थितियाँ ये होगी कि 7 से 10 दिन बाद लोगों को पानी मिलना शुरू हुआ और अगस्त के महीने में तो हालात ऐसे हो गए कि लोगों को 10 से लेकर 12 दिन बाद पानी मिल रहा था। और यह स्थिति सितंबर के महीने में भी यदि हम देखें 10 सितंबर तक ऐसी ही कंटिन्यू रही। 10 सितंबर के बाद जरूर थोड़े से हालात में ऐसा सुधार हुआ कि जहां जिन क्षेत्रों में 10 दिनों बाद पानी मिल रहा था वहां पर 7वें दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो गई और बीच में ऐसा समय भी आया जब चौथे दिन पानी मिलना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद से फिर हालात ख़राब हुए और फिर 8वें दिन पानी की आपूर्ति शुरू हुई, लेकिन आज उसमें सुधार देखने को मिला है। और क्योंकि जल संकट, यदि हम महाजल संकट जो हमने सदी का सबसे बड़ा जल संकट इसे करार दिया था, तो उसका कारण था कि अगस्त के महीने में सोलन शहर में इस तरह के हालात बन गए थे कि लोगों को 10 से 12 दिनों तक पानी नहीं मिल रहा था। यह जो समय था वो काफ़ी लंबा खिंचता गया और जुलाई के महीने में भी वैसे तो उसी तरह के हालात थे, लेकिन जुलाई के महीने की तुलना में अगस्त और सितंबर के जो शुरुआत के 10 दिन थे उसमें हालात काफ़ी ख़राब बने। पानी की दिक्कत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज सोलन शहर में आंदोलन किया जा रहा है। उनका धरना प्रदर्शन है और धरना प्रदर्शन के ऊपर तो हम सवाल उनके खड़े नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है सत्ता को जगाना और उसके लिए प्रदर्शन करना भी जरूरी है। लेकिन टाइमिंग को लेकर अब थोड़ा सा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि टाइमिंग अब उनकी ऐसे समय पर शुरू हुई है जब हालातों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया था। क्योंकि पिछले 3 दिनों से पानी की जो आपूर्ति जल शक्ति विभाग की ओर से आ रही है, वो अब जो पिछले की आपूर्ति थी वो काफ़ी सही, पिछले 3 दिनों से जो पानी की आपूर्ति थी वो 70 लाख लीटर से ऊपर थी। और उससे समझ आता है कि जब 3 दिनों तक जल शक्ति विभाग से पानी की आपूर्ति ठीक रहती है, सुचारू रहती है, भरपूर मात्रा में जब पानी मिलना शुरू होता है, तो नगर निगम इतना सक्षम हो जाता है कि जिन एरिया में पानी 7 से 8 दिनों बाद मिल रहा है वहाँ पर चौथे दिन भी पानी की आपूर्ति शुरू कर देता है। क्योंकि इस तरह का हमने इसलिए कह रहे हैं कि 11, 12 और 13 2-3 दिन तक नगर निगम द्वारा जब
जल शक्ति विभाग द्वारा नगर निगम को करीब 70 से और 85 लाख लीटर के बीच में पानी देना शुरू किया, तो 14 सितंबर को नगर निगम द्वारा कई क्षेत्रों में चौथे दिन पानी की आपूर्ति शुरू की थी और उसके बाद लग रहा था कि हालात अब सामान्य बनने जा रहे हैं और हमने भी कहा था कि अब हालात सामान्य बनने लग गए हैं। लेकिन उसके बाद 14, 15 और 16 सितंबर को जल शक्ति विभाग से नगर निगम को आवश्यकता से बहुत कम पानी मिला, यानी 50 से 60 लाख लीटर के बीच में पानी मिला। तो उसके बाद हालात फिर से खराब हुए और उसके बाद 18 सितंबर को जो बिजली का कट पूरे शहर में लगा तो उसके कारण समस्या और बढ़ गई और जो पानी की स्थिति थी, जहां पर चौथे दिन पानी मिल रहा था, वहां पर 7वें दिन पानी मिलना शुरू हो गया। और उसके बाद अब फिर से, क्योंकि पिछले दिनों मंत्री की अध्यक्षता में भी बैठक हुई है, उसमें भी दोनों विभागों के अधिकारियों को, महकमों के अधिकारियों को समझाया गया, बताया गया कि पानी के लोगों को सुचारू पानी दें ताकि इस समस्या को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि यह जो संकट है वो सदी का सबसे बड़ा संकट इस वक्त बन गया है। और वार्ड नंबर 3 में 5 दिन हो गए हैं पानी नहीं आ रहा है। कंवर जी, बिल्कुल वार्ड नंबर 3 में थोड़ी समस्या आप जरूर है, लेकिन हम आज बताएंगे कि कहां पर चौथे दिन पानी आ रहा है। ज्ञान सुमन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका कहना है कि बीजेपी की डिप्टी मेयर को तो अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, आंदोलन तब करे, क्योंकि उन्हें आंदोलन का हक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पानी की आपूर्ति शुरू हो गई, जब शहर में त्राहिमाम था, अगस्त का महीना था, अगस्त के महीने में लोगों को 10 से 12 दिनों बाद पानी मिल रहा था और सितंबर में भी इसी तरह के हालात थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह का प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि डिप्टी मेयर की कुर्सी उनके पास है, क्योंकि लोग उनसे भी सवाल करते कि नगर निगम में आप भी सत्ता के आधे भागीदार हैं, तो इसलिए आपकी भी जवाबदेही बनती है। जब हालात देखें कि अब सामान्य बनते जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आज आंदोलन किया जा रहा है। 14 जुलाई को भी इसी तरह का हुआ था, क्योंकि जब 14 जुलाई से पहले, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर और 14 जुलाई के बीच में जब हालात काफ़ी ख़राब शहर में हो चुके थे, लोगों को 8 से 9 दिनों बाद या फिर कई जगहों पर 10 दिनों बाद पानी मिल रहा था, तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से किसी प्रकार का आंदोलन नहीं किया गया। लेकिन जब 13 या 14 जुलाई से हालात में थोड़ा सा सुधार होने लगा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन किया गया जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर। और उसके बाद क्योंकि पानी की आपूर्ति अब सही होने लगी तो उसके बाद जब हालात थोड़े से सामान्य बने तो उसका क्रेडिट लेने से भी विपक्षी दल चूके नहीं कि हमारे आंदोलन के बाद यह सब संभव हुआ कि शहर में, हालांकि ऐसा नहीं था कि चौथे दिन पानी की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन जिन क्षेत्रों में 10वें दिन पानी मिल रहा था वहां पर ऐसा हो गया था कि वहां पर 8वें दिन पानी मिलना शुरू हो गया था और उसका भी क्रेडिट लिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब हालात काफ़ी ख़राब हुए और लोगों ने सवाल करने शुरू किए तो किसी प्रकार का ना कोई शहर में आंदोलन हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आंदोलन से कोई फ़र्क पड़ने वाला था। क्योंकि हम भी पिछले डेढ़ महीने से इस मामले को लगातार हर रोज़ उठा रहे हैं, तो उससे ऐसा नहीं कि उससे फ़र्क पड़ा है। और क्योंकि हमने तो अपना काम किया है, वही काम विपक्षी दल द्वारा भी किया जाता है, आंदोलन किए जाते हैं। अब क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रहे प्रदेश में व्यवस्थाएं पूरी तरह से जब चरमरा जाए तो वहां पर राहत की उम्मीद वैसे कम रहती है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं, जो लोग इस पर परेशानी से जूझ रहे हैं प्रतिदिन, क्योंकि पानी अब सबसे बड़ी समस्या है और लोगों को सबसे बड़ा, अगर जब पानी घरों में उपलब्ध नहीं होगा तो लोग सबसे अधिक परेशान होते हैं, क्योंकि उनका जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। खाना घर में नहीं बनेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा और उसके अलावा गंदगी का आलम चारों तरफ फैल जाता है। तो पानी को लेकर जिस तरह से शहर में त्राहिमाम मचा हुआ था, लोग परेशान थे। यदि उस दौरान कोई आंदोलन करता तो लोगों को भी लगता कि शायद उनकी जो पीड़ा है उसको समझकर कोई तो है जो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। और लेकिन उस वक्त, क्योंकि 15 अगस्त से हम इसलिए कहते हैं कि 12, 13 और 14, क्योंकि हमारे पास पूरे डाटा उपलब्ध है, 12, 13 और 14, क्योंकि उस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, सोलन में भी हुई, शिमला में भी, क्योंकि कैचमेंट एरिया गिरी का शिमला जिला का ऊपरी क्षेत्र है, तो वहाँ पर भारी बारिश होने के कारण गिरी नदी में भारी बाढ़ आई और उसके कारण
भारी मात्रा में गाद आने से पानी की लिफ्टिंग पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। गिरी से और अश्विनी से 2 दिनों तक पानी नगर निगम को नहीं मिला और नगर निगम इसके कारण 2 दिनों तक पानी की आपूर्ति पूरे शहर में नहीं कर पाया, क्योंकि उससे पहले 8वें दिन पानी की आपूर्ति हो रही थी। जब 2 दिन इसमें ऐड हो गए तो सीधा हो गया कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को जिन क्षेत्रों में सबसे पहले पानी की आपूर्ति की गई तो वहां पर 10वां दिन था, और वहां से जब 10वें दिन की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। कई जगहों पर 12वां दिन, कई जगहों पर 13वें दिन पानी मिल रहा था। तो उस वक्त उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब हालात थोड़े से सामान्य हुए तो क्रेडिट की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन पहले मंत्री जी की अध्यक्षता में भी बैठक हुई। तो अब जो सत्ता दल है वो कहेंगे कि मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसका नतीजा ये रहा कि सोलन में पानी की व्यवस्था सुचारू हो गई है। और सरकार ये क्रेडिट ना ले तो अब विपक्षी दल भी उतर गए हैं आज आंदोलन पर। उनका कहना होगा कि हमारे आंदोलन के बाद यह असर हुआ, जबकि सच्चाई है ना मंत्री की बैठक से कोई फर्क पड़ा, ना भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से कोई फर्क पड़ने वाला है। यह फर्क इसलिए पड़ा है कि पिछले 3 दिनों से जल शक्ति विभाग से जो पानी की आपूर्ति है वो थोड़ी सुचारू हो गई है, और यदि आज पानी की आपूर्ति फिर प्रभावित हो जाए तो उसी तरह के हालात फिर सोलन शहर में बन जाएंगे। आज जिन एरिया में पानी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना ही भूल गया, भारतीय जनता पार्टी का जो आज आंदोलन हो रहा है वो ना नगर निगम कार्यालय के बाहर हो रहा है, ना डीसी ऑफिस कार्यालय के बाहर हो रहा है, ना जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर हो रहा है। वो पुराने डीसी ऑफिस के बाहर हो रहा है। जो डीसी ऑफिस का कार्यालय है वहां पर लाइब्रेरी है। जो बच्चे आजकल अपने कंपटीशन के तैयारियों में वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, घरों में उनके भी पानी नहीं है, लेकिन वो समय से पहले ITI में पहुंच अपने लाइब्रेरी में पहुंच जाते कि कम से कम वहीं पर बाजार से पानी खरीद कर थोड़ा सा पी लेंगे और पढ़ाई करेंगे। लेकिन वहां पर इस आंदोलन को किया जा रहा है, और इसके पीछे की वजह जो मैं समझ पा रहा हूं उसका कारण यह है कि ओल्ड डीसी ऑफिस का जो एरिया है वो शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है, और वहां से जो भी सोलन शहर में बाहर से भी लोग घूमने के लिए या फिर खरीदारी के लिए आते हैं तो सबसे पहले वहीं आते हैं। शहर के लोग भी बड़ी संख्या में वहां से आते जाते रहते हैं। तो आंदोलन करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पानी के लिए अब आज आंदोलन किया गया है, और उसका चर्चा होगी चारों तरफ। यानी आप समझ सकते हैं कि इस मामले में ज़्यादा जो क्रेडिट लेने की है कि ताकि चर्चा हो कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आंदोलन कर रही है पानी के मुद्दे को लेकर। लेकिन हमारा तो सिर्फ इतना ही है, हम तो उनके आंदोलन का भी स्वागत करते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए था। लेकिन यह आंदोलन अगर 15 दिन पहले होता तो हालात थोड़े सामान्य जरूर बनते, क्योंकि आंदोलन से फर्क पड़ता है। जब विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को, प्रशासन को, डिपार्टमेंटों को घेरेगा तो उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार बैकफुट पर चली जाती है जब विपक्ष द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, चाहे अधिकारी हो, क्योंकि जब आरोप लगते हैं तो सभी भी उससे विचलित होते हैं। यदि इसी तरह का दबाव विपक्ष द्वारा कुछ दिन पहले बनाया जाता तो शायद हो सकता था कि सोलन के लोगों को जो राहत अब मिलने की एक उम्मीद बंधी है वो हो सकता था कि 10 से 15 दिन पहले ही मिल जाती। लोग भी वाहवाही उनकी करते कि कम से कम सत्ता पक्ष के, या फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो आंदोलन किया गया, पानी को लेकर जो स्टैंड लिया गया, तो उसके लेकर उनकी तारीफ होती। आने वाले चुनाव में उसका लाभ भी मिलता। हम ये नहीं कहते कि आने वाले चुनाव में लाभ नहीं मिलेगा, वो तो चुनाव जब होगा और जो समीकरण बनेंगे वो तो उस हिसाब से होगा। लेकिन इस वक्त जो राजनीति हो रही है पानी को लेकर वो सिर्फ राजनीति ही नज़र आ रही है, और उसमें लोगों का जो असली जो दिक्कत थी, परेशानी थी, उस वक्त लग रहा है कि सोलन के नेता थोड़ा सा चूक गए हैं। और यदि हम नगर निगम का भी आपको बता दें, क्योंकि नगर निगम में जो डिप्टी मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो भी कारण रहता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई आंदोलन करना भी चाहे तो उसके कारण नहीं कर पाती, क्योंकि लोग सबसे पहले सवाल यही करते हैं कि भाई इस समस्या के लिए तो आप भी जिम्मेवार है, क्योंकि डिप्टी मेयर आपकी भी है, और यदि आप इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते तो उस पद से त्यागपत्र दो। और कई बार इस तरह की मांगे की जाती है। तो काफ़ी सोच विचार करके आज उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। और देखते हैं, हालांकि पानी की स्थिति में जिस तरह का आज हम बता रहे हैं कि 90 लाख लीटर की पानी की आपूर्ति
हुई है और उसी का भी परिणाम है। सर, सोलन की जनता के लिए मुकेश गुप्ता जी बिल्कुल सही है, आप भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। टैंकर तो सबने मंगवाए हैं। तो यदि मैं अपना भी व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो पहली बार इतिहास में 4 बार टैंकर हमने भी मंगवाया है, लेकिन आज तक वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन इस बार पड़ी, क्योंकि हालात हमने पहले ही कहा कि यह सदी का सबसे बड़ा जल संकट है। थर्ड आई से विशाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बता रहे हैं कि एमईएस और नया कथेड़ और पुराना कथेड़ में आज पानी की आपूर्ति हो रही है। और थोड़ी देर पहले वार्ड नंबर 3 की से हमारे साथ जो जुड़े थे दर्शक, वो बोल भी रहे थे कि उनके क्षेत्र में 5 दिन पानी 5 दिन हो गए पानी नहीं आया। आज उम्मीद है कि वो उनका एरिया कवर हो रहा है। क्लब टैंक भी चौथे दिन आज चल रहा है। सन्नी साइड, सर्कुलर रोड, सरदार मोहल्ला, ओल्ड धोबी घाट एरिया है, शर्मा निवास है, जहां पर आज पानी की आपूर्ति की जा रही है। चंबा घाट वाली लाइन आज वहाँ पर भी, और जवाहर पार्क टैंक से ओल्ड बस स्टैंड का एरिया, माल रोड से मोहन पार्क और शक्ति नगर तक आज पानी दिया जा रहा है। इन एरिया में 4 या 5 दिन पूर्व भी पानी मिला था और आज भी इन एरिया में पानी की आपूर्ति हो रही है। गिरी से आज रिकॉर्ड तोड़ पानी नगर निगम को मिला है। 66 लाख लीटर पानी की आपूर्ति गिरी से नगर निगम को आज हुई है। और जिन एरिया में आज अन्य एरिया है जहां पर आज पानी दिया जा रहा है, हालांकि विशाल वर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनका भी हम जानकारी देने के लिए धन्यवाद करते हैं। न्यू चंबा घाट एरिया, डीजल पंप, कोणार्क साइड, समर हिल और ब्रूरी वाले एरिया में पानी की आपूर्ति होगी। आज गिरी से 66.6 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई है और अश्विनी से 28 लाख लीटर पानी की आपूर्ति है। उसी का ही कारण है कि 95 लाख लीटर पानी की आपूर्ति नगर निगम को आज हुई है। और हम चौथे दिन जिन एरिया में बता रहे हैं कि पानी की आपूर्ति की जा रही है, तो उनमें है न्यू चंबा घाट का डीजल पंप, कोणार्क साइड और समर हॉल और ब्रूरी। यहाँ पर पिछले दिनों 20 तारीख को पानी मिला था। आज 23 तारीख है, तो आज 23 तारीख को फिर इस एरिया में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यानी चौथे दिन कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, कुछ एरिया में 5वें दिन है। और यदि जल शक्ति विभाग से लगातार अगले 3 दिनों तक यदि इसी तरह का पानी मिलता रहा तो सोलन शहर में जल संकट भी दूर होगा और तीसरे दिन भी कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। हालांकि लोगों ने इस बार महाजल संकट का सामना किया है। मई के महीने में हालात बिगड़ने शुरू हुए थे और मई के महीने में सोलन के शहर के लोगों को 5वें और 6ठे दिन पानी मिल रहा था। उसके बाद जून के महीने में 5, 6 और 7 दिन बाद पानी मिल रहा था। जुलाई का महीना जैसे ही शुरू हुआ तो 8वें दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो गई और बीच में हालात ऐसे बन गए कि लोगों को 10वें दिन भी पानी मिलना शुरू हुआ। अगस्त के महीने में तो हालात इस तरह के हो गए कि 10 से 12 दिनों बाद पानी मिल रहा था। बीच में जब स्थितियों में सुधार हुआ तो 8वें दिन पानी मिलना शुरू हुआ। सितंबर के महीने में जब पहली 2 और 3 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई 3 दिनों तक, तो उसके बाद फिर से सोलन में 10 से 12 दिनों बाद पानी मिलना शुरू हुआ। और जब हालात थोड़े से सामान्य हुए तो 8वें दिन 7वें दिन पानी मिलना शुरू हुआ। हालांकि एक दिन के लिए चौथे दिन कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति हुई थी और आज भी चौथे दिन कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति हो रही है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सोलन में पानी को लेकर हालात सुधर जाएंगे और जो हालात सुधरेंगे तो उसके लिए कोई आंदोलन का उसमें कोई सहयोग नहीं होगा, ना किसी प्रकार की बैठक का होगा। यह हालात इसलिए सुधर रहे हैं कि अब जल शक्ति विभाग से पानी की आपूर्ति नगर निगम को पर्याप्त मात्रा में हो रही है। यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो उसी तरह की स्थितियां बनी रहेगी। इसका यह भी कारण है कि बार बार क्योंकि जल शक्ति विभाग की भी आलोचना हो रही थी कि सोलन के हिस्से का पानी कसौली को ज़्यादा डाइवर्ट किया जा रहा है और उसके कारण स्थितियां सोलन की खराब हुई है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जल शक्ति विभाग ने पानी की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। यदि हम छोटा सा एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे कि 20 सितंबर को
क्योंकि 18 को कट था, तो 18 को तो पानी की लिफ्टिंग नहीं हुई, उसका असर 19 को भी देखने को मिला। और जब 20 तारीख को पानी की आपूर्ति हुई, तो पानी की आपूर्ति हुई 74 लाख लीटर। यहाँ से हालात सुधरे हैं, क्योंकि 20 तारीख को 74 लाख लीटर मिला और आज 95 लाख लीटर की आपूर्ति हुई है। यानी चौथा दिन हो गया है कि नगर निगम को जल शक्ति विभाग से लगातार पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। और जब 4 दिनों तक, या हम कह रहे हैं कि लगातार यदि 6 दिनों तक पानी की सही आपूर्ति नगर निगम को जल शक्ति विभाग से मिलेगी, तो हालात सुधर जाएंगे। जल शक्ति विभाग अब 2-3 दिनों से ठीक पानी देगा, उसके बाद फिर इन्होंने वही हाल कर देना है। हाँ, इसके कारण ये तो समस्या रही है कि 2-3 दिनों तक यह पानी ठीक देते हैं और उसके बाद 3 दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं करते, तो उसके कारण मुकेश गुप्ता जी, नो डाउट हालात उस तरह के बनते हैं। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उस तरह की स्थितियां नहीं होगी, क्योंकि अब बहाना भी नहीं है, गाद का भी बहाना नहीं है, और पानी की आपूर्ति तो अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही। अब तो मानसून भी विदा होने का समय आ चुका है। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही है पानी की अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का। अगर हालात सुधर गए तो हमारा यह बुलेटिन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी के हालात जब तक नहीं सुधरे थे, तो हम लगातार सोलन की समस्या को उठाते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए आंदोलन किया है हमने भी, हम लगातार इस समस्या को उठाते रहे। उसका असर हुआ ना हुआ, लेकिन हमने प्रयास जरूर किए हैं कि ताकि प्रशासन के कानों तक ये हमारी बात पहुंच सके। और कम से कम यदि असर नहीं भी हुआ होगा, लेकिन हम इतना ज़रूर है कि इस जल संकट को सदी का महाजल संकट बनाने में कामयाब जरूर हुए हैं, क्योंकि अब सोलन में जो पानी की समस्या है उसको महाजल संकट की ही हर आदमी, हर व्यक्ति संज्ञा दे रहा है। क्योंकि हमने शुरू से ही इसे सदी का सबसे बड़ा जल संकट और आज़ादी के बाद का भी सबसे बड़ा जल संकट इसे करार दिया है, क्योंकि आज़ादी के बाद भी इस तरह के हालात नहीं बने थे। इस बार लोगों को करीब 5 महीनों तक परेशानी झेलनी पड़ी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं। सोलन के लोगों से तो आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को कम से कम शेयर जरूर कर दें, और बाहर के जो सोलन जिला से बाहर के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, ताकि लोगों को बताएं कि इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश के सबसे ग्रोइंग, जो विकास में सबसे आगे बढ़ता हुआ शहर, विकास के मामले में बढ़ रहा है जिला है, वहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।